चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा लगातार मार्केट में एक गिरावट बनी हुई थी। शुरू में मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा सा लगा कि मार्केट में शायद इस बार रिकवरी बनेगी, लेकिन नहीं हुआ और एट लास्ट मार्केट करीब 250 पॉइंट पूरे वीक में नेट में मार्केट आके बंद हुआ। ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं पिछले 2 वीक से मैंने ये देखा कि जितने भी हमारे डिलीवरी ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। केवल जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी में काम करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो केवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उनको मिली और लगातार 2 वीक से उनको एक अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ, केवल जो डिलीवरी ट्रेडर्स हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। तो चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं और आज मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम निफ्टी के अंदर कैसे डिलीवरी ले सकते हैं, हम निफ्टी के अंदर कैसे लॉन्ग टर्म एक जो लॉन्ग पोजिशनल की हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार मंथली जो है वो कई टाइम से जो है वो बुलिश है, लेकिन केवल वीकली और डेली चेंज हो रहा है। और पिछले 2 वीक से हम देख रहे हैं लगातार जो है पोजिशनली मार्केट वीक है, तो केवल पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो लोग तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो डिलीवरी ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो उनका क्वेश्चन एक ही आता है कि सर वो हमें कैसे करना चाहिए। आज वो भी आपको बताऊंगा आज के टॉपिक में, और आज मैंने टॉपिक भी यही रखा है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी। दोस्तों चलिए हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे आपको जरा बेटर समझा पाऊंगा कि हम निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो लास्ट कैंडल है डोजी टाइप की बनी हुई है, ये फ्राइडे की है, ये थर्सडे है, ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे है, ये हमारा मंडे है। तो मंडे को आपने देखा कि मार्केट जो है हमारे पास 2 रेजिस्टेंस थे जो मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे, 14,856 और 15,045। इन दोनों के नीचे ही मंडे को मार्केट खुला और जब मार्केट इसके नीचे ही खुला तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया हुआ था कि अगर मार्केट इन दोनों रेजिस्टेंस के नीचे है तो केवल जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो बेसिकली मंडे और ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सा मार्केट बढ़ा, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक जाके मार्केट वापस रिवर्स हो गया और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को नेट में मार्केट डाउन ही बंद हुआ। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो 14,856 का रेजिस्टेंस है उसने मार्केट को रोका और वापस वहां से मार्केट नीचे की तरफ चला। तो अल्टीमेटली जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स
ट्रेडर्स हैं उनको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और उन लोगों ने हैप्पीली उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारे ये वाले लोग हैं 13,764 वाले, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है या जो डिलीवरी ट्रेडर है, वो ऐसे में निफ्टी में कैसे काम करता है। दोस्तों मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। निफ्टी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना है तो हम या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना है या हमें निफ्टी की डिलीवरी लेनी है, तो ऐसे में हम निफ्टी 20 को परचेज कर सकते हैं। निफ्टी 20 ETF है। आप ETF जो है वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये बेसिकली ट्रेडेबल होते हैं, शेयर की तरह होते हैं। अगर निफ्टी बढ़ता है तो ये बढ़ते हैं, निफ्टी नीचे आता है तो ये नीचे आते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं आता, तो हम निफ्टी 20 के अंदर हम डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले तो ये बताऊं कि अगर हमको कहीं अपॉर्चुनिटी डिलीवरी लेने की बनती है तो हम निफ्टी 20 को खरीद सकते हैं और वो हमको हमारे अकाउंट में ऐसे ही आ जाएगा जो हमारे डीमैट अकाउंट में जैसे हम शेयर खरीदते हैं। तो निफ्टी 20 एक किस्म का शेयर ही मान सकते हैं आप, कि जिसके अंदर आप निफ्टी को खरीद के अपने डीमैट में रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे जो डिलीवरी ट्रेडर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी पिछले 2 वीक से नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, चलिए देखते हैं। ये मैंने चार्ट लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं मंडे तक की ये कैंडल है और उसके बाद ये पिछला फ्राइडे, फिर ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे आपने देखा और उसके बाद ये उससे पहले का फ्राइडे। तो लगातार आप ये देखें, ये एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, एक भी ग्रीन कैंडल किसी भी रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। आप देखें ये ग्रीन कैंडल बनी लेकिन ये रेड पिछली रेड के ऊपर नहीं जा पाई। ऐसे ही जो अभी ट्यूसडे को एक वाली कैंडल बनी है, ये भी रेड के जो प्रीवियस रेड है ये वाली, इसके ओपन के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई और अल्टीमेटली फिर मार्केट नीचे। तो आपने देखा पिछले 15 दिनों से एक बार भी निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर कहीं पॉजिटिव होता तो शायद मेरे ये वाले जो बच्चे हैं जो डिलीवरी ट्रेड करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन आप मायूस ना हो। दोस्तों कहते हैं कि आप जितना पेशेंटली काम करेंगे, जितना डिसिप्लिन के साथ मार्केट में बने रहेंगे, मार्केट आपको आपका पैसा अपने आप देके जाएगी। आपके हक का पैसा आपको अपने आप देके जाएगी। बेसिकली आपने अगर यहां से करीब 15,045 के लेवल से अब मार्केट जो है वो करीब 14,500 के आसपास चल रहा है, करीब 500 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं। तो आप ये माने कि आपने ऊपर कहीं बाइंग नहीं करी तो आप ये भी 500 पॉइंट अपने सेव कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस बात से परेशान ना हो कि हमको 2 वीक से टाइम नहीं मिला या मौका नहीं मिला मार्केट में एंटर करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप वेट करें, जैसे ही कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल या किसी भी प्रीवियस रेड के ऊपर जाएगी तो मेरे इन वाले लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो डिलीवरी में ट्रेड कर पाएं या निफ्टी को डिलीवरी में परचेज कर पाएं। तो ये तो सबको पता है कि निफ्टी को हम पोजिशनली अगर मुझे सेल करना है तो मैं उसको फ्यूचर्स में बेच सकता हूं, मैं ऑप्शंस के अंदर बेरिश पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जरिए, और या मैं इंट्राडे में भी निफ्टी को सेल कर सकता हूं। लेकिन लोगों को बाइंग की जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर मुझे निफ्टी की डिलीवरी लेनी है तो अब मैं वो बता चुका हूं कि निफ्टी 20 आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आप निफ्टी की ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप चिंता ना करें। अगर आपको निफ्टी का बुलिश व्यू बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप निफ्टी 20 को परचेज कर सकते हैं और उसको एज ए डिलीवरी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप लगातार निफ्टी को वॉच करते हैं और हम हर हफ्ते निफ्टी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं यही नजरिए के साथ कि आप नेक्स्ट वीक और बेटर वे से मार्केट में उतर पाए। तो दोस्तों चलते हैं सीधा आपके अपने एपिसोड पर
और बात करते हैं कुछ पिछली क्या हफ्ते न्यूज आई हैं। और अभी हमने ये देखा कि ओवरऑल जो हमारी जो प्रेडिक्शन थी लास्ट वीक की वो बहुत सटीक रही और हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक मार्केट जाने के बाद वापस नीचे आया और हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा सम्मान लास्ट वीक भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल को दिया। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज और इवेंट्स की जो लास्ट वीक हुए। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों नेट में 225 पॉइंट निफ्टी डाउन होके बंद हुआ, क्रूड करीब 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। और इसके अलावा जो ओवरऑल लास्ट वीक की हमारी प्रेडिक्शन थी कि हम डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर बेरिश थे और हम केवल मंथली के ऊपर ही बुलिश थे। और अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ में भी लास्ट वीक हमने देखा कि ओवरऑल जो मार्केट के जो डाटा हैं वो यूएस हो या इंडिया हो, डाटा अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। डाटा में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो वो कि कुछ बड़े IPOs QIPs मार्केट में आने वाले हैं जिनकी वजह से लगता है कि कुछ लिक्विडिटी जो है वो कम होएगी। ये एक नेगेटिव इशू मार्केट में बना हुआ है। कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव की एक डर मार्केट में बना हुआ है। राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस और एक इन्फ्लेशन का डर मार्केट का बना हुआ है। और ऑब्वियसली मार्च क्लोजिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो बॉन्ड यील्ड कोई सपोर्ट अभी मार्केट को नहीं दे रहा है। बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर है जिससे मार्केट में एक नेगेटिविटी बनी हुई है। इसके अलावा जो कोविड केसेस हैं वो US, UK और यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर कोविड की जो सेकेंड वेव है उसने एक जो है कोहराम सा मचाया हुआ है। इसके अलावा जर्मनी और नीदरलैंड ने आपने सुना कि लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो ओवरऑल बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में हम देख रहे हैं। दोस्तों न्यूज़ तो मार्केट में चलती रहेंगी और ये छोटी मोटी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ अगर नहीं आएंगी तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं बनेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अभी भी देखूं, आप ध्यान से देखिए डाटा जो है, अभी हम डाटा की बात करें, डाटा ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव है। सबसे पहले अगर हम एक व्यू बनाते हैं मार्केट में न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू तो ओवरऑल डाटा पॉजिटिव, लेकिन शॉर्ट टर्म की जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है। तो बहुत ज़्यादा इस बार भी मैं ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव व्यू लेके चलूंगा न्यूज़ एनालिसिस में। मैं एक न्यूट्रल व्यू इस बार भी न्यूज़ एनालिसिस को देके चलूंगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा पहले UDTS स्क्रीनर के ऊपर और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है टेक्निकल्स मार्केट के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम UDTS स्क्रीनर पर जाएं, हम पहले अगले हफ्ते के कुछ और इवेंट्स पे निगाह डालते हैं जहां हमारी अगले हफ्ते जो है हमारी निगाह होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मंडे को हिंदुस्तान मार्केट बंद है, होली की छुट्टी है। आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने घर में रह के होली मनाएं, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। और ये सब टीवी पे आपको लगातार आप सुन रहे हैं और मुझे पता है आप सब पालन कर रहे होंगे। हमें कोरोना को बढ़ने नहीं देना है। अगर कोरोना को बढ़ने नहीं दिया तो ऑब्वियसली मार्केट फिर से बुल रन की तरफ, एक बड़े बुल रन की तरफ तैयार हो जाएगी। ट्यूसडे को कोई बड़ा इवेंट न्यूज नहीं है। वेडनेसडे को फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आएंगे और थर्सडे को ट्रेड बैलेंस के नंबर्स आएंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बार बार कि जितने भी डाटा हैं, इकोनॉमिक डाटा, वो अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये वाले नंबर भी पॉजिटिव आ सकते हैं और एक होप मिल सकती है मार्केट को कि मार्केट अपर डायरेक्शन में रहे। अगर मैं
इंटरनेशनली बात करूं, मंडे को कोई खास इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स आएंगे यूएस में, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर आएंगे वेडनेसडे, पेंडिंग होम सेल्स के नंबर और एडीपी नॉन फार्म सेल्स के नंबर आएंगे। इसके अलावा थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और पीएमआई डाटा जो है ये थर्सडे को आएगा। फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। तो काफी कुछ है अगले हफ्ते, तो हमको मार्केट में इन नंबर्स का ध्यान रखना है। लेकिन जो मेरी एक इंस्टिंक्ट काम करती है वो डाटा के ऊपर पॉजिटिव रहने की करती है। तो हो सकता है अगले हफ्ते हमें कुछ पॉजिटिवनेस देखने को मिल जाए इन डाटा के नंबर्स के चलते। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, जो हमारे को बताएगा कि निफ्टी का टेक्निकल ट्रेंड क्या है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों हम आ गए हैं सबसे पहले यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। निफ्टी सेंटीमीटर हमको शो कर रहा है अभी भी कि हम एक बुलिश जोन में हैं और ये मीटर की जो रीडिंग है वो हमको क्लियर बता रही है कि अभी भी हम मंथली तो बुलिश हैं, वीकली और डेली का क्या हाल है चलिए चलते हैं और देखते हैं। नोट करें दोस्तों, डेली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,570 ये वाला। वीकली के ऊपर भी हम डाउनवर्ड हैं और हमारा रेजिस्टेंस है 14,736 और मंथली के ऊपर हम बुलिश हैं और हमारा जो सपोर्ट है वो है 13,758। तो ओवरऑल मंथली के ऊपर हम बुलिश हैं और जो हमने व्यू बनाया है न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू वो हमारा न्यूट्रल है। तो ओवरऑल अगर मैं मार्केट को नेक्स्ट वीक देख के चलूंगा तो मेरा जो व्यू अभी भी रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव व्यू मैं जब बात करता हूं तो ये मैं बात करता हूं लॉन्ग पोजिशनल, क्योंकि हमारा मंथली बुलिश है, वीकली और डेली हम डाउनवर्ड हैं। तो लॉन्ग पोजिशनल यानी कि डिलीवरी वाले जो ट्रेड हैं वो अभी भी हम ले सकते हैं बशर्ते मार्केट हमारे इस सपोर्ट के ऊपर हो और हम बढ़ते हुए स्टॉक्स बुलिश हैं हम उनको लें। तो दोस्तों ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट है लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर, लेकिन सेम जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी भी हमारा जो ट्रेंड डाउनवर्ड है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी डेली पे डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 33,605 और वीकली पे भी हम डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 34,088 और मंथली के ऊपर हम अपवर्ड हैं जिसका सपोर्ट है 30,976। तो ओवरऑल हम मंथली के ऊपर बुलिश हैं, वीकली और डेली डाउनवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट की चाल कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। ये हमारा सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट 13,764। हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, पहला रेजिस्टेंस है हमारा 14,570 और एक रेजिस्टेंस है 14,731। तो दो हमारे रेजिस्टेंस हैं, हम बंद हुए हैं यहाँ पर और ये पॉइंट है हमारा 14,507। यहाँ पर 14,507 पर हम बंद हुए और 14,570 का हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर है 14,730। तो बहुत क्लियर है, मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है। जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग की तरफ ध्यान रखेंगे जब तक कि 14,570 पहला रेजिस्टेंस और 14,730। आप कोई भी जो भी आप जिस तरह का ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से आप इनको अपने रेजिस्टेंस मान सकते हैं। दूसरी चीज, किसी हालत में कोशिश करें 14,570 के ऊपर सेलिंग ना करें। अगर सेलिंग करनी है तो 14,570 के नीचे ही करें।
और ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं इनको स्टॉप लॉस की तरह मान के चले। अब बात आती है डिलीवरी ट्रेडर्स की। डिलीवरी ट्रेडर्स को अगर इस हफ्ते मौका मिलता है, यानी कि अगर कोई भी रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल डेली की क्लोज होती है, तो आप कुछ क्वांटिटी से ये वाले लोग डिलीवरी ट्रेडर्स एंटर कर सकते हैं। निफ्टी में एंटर करना हो तो निफ्टी 20 की डिलीवरी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिलीवरी पर परचेज करते हैं तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 13,764 रहेगा और वहां तक हमको वो वेट करके चलना है। तो ओवरऑल डिलीवरी ट्रेडर्स बाइंग की तरफ रहेंगे और पोजिशनल ट्रेडर्स जो 3 दिन 4 दिन इंट्राडे या कोई भी इस तरह का ट्रेड करते हैं, उनका जो नजरिया है वो बेरिश रहेगा टिल ये वाले रेजिस्टेंस तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। बहुत सारे आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल है वहां तक जो है वो शेयर मार्केट का जो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुंचा पाए नॉलेज, वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।